गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पीएचपी सीरीज में आज हम सीखेंगे एचटीएमएल फॉर्म्स, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हम लोग सी ड्राइव में ज़ैम्प में htdocs, हम जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं उसका नाम हमने दिया था प्रेक। उसके अंदर एक फोल्डर कर लेते हैं फॉर्म। और अब यहां से हम फॉर्म डिजाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसको आप HTML से भी सेव कर सकते हैं, हम यहाँ PHP से सेव करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक में हम गेट मेथड और पोस्ट मेथड के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखते हैं HTML। फर्स्ट लेते हैं फॉर्म मेथड इज इक्वल टू गेट। सिंपल एक टेबल बनाएंगे। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 tr, टेबल रो td, टेबल डेटा। फॉर एग्जांपल उसमें लिखते हैं हम नेम, td। इसमें आता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। नेम यहाँ पर कंपलसरी नहीं है क्योंकि हम आगे PHP में काम करेंगे और डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू भी काम करेंगे, तो यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ नेम का नेम। ओके, जावास्क्रिप्ट में आगे जब हम काम करेंगे तब यहाँ पर आपको अगर आईडी देना हो तो आईडी भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी हम आईडी यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट टीडी कंप्लीट, टीआर कंप्लीट, इसकी कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर डाल देते हैं ईमेल। इनपुट टाइप ईमेल ले लेते हैं, नेम भी ले लेते हैं ईमेल। नेक्स्ट कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड में इनपुट टाइप आएगा पासवर्ड, नेम आपको जो देना हो। और चेक करने के लिए लास्ट में हम डाल देते हैं सबमिट। सबमिट बटन। यहाँ पर आप बटन टाइप इज इक्वल टू बटन भी ले सकते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर सबमिट लिखेंगे, नेम में भी सबमिट। जब सबमिट आप लिखते हो तब आपको कोई वैल्यू वहां पर डिस्प्ले करानी हो, प्रिंट करानी हो, तो वो भी आप टाइप कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ सेंड। नीचे टेबल, फॉर्म और HTML कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा कई और टाइप है, वो भी हम इसी प्रोग्राम में ले लेंगे। पर फिलहाल हम चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ गेट मेथड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ पोस्ट मेथड। इससे हम अब सेव करेंगे हमारे पाथ में। htdocs रेक नाम का फोल्डर बनाया है हमने, उसमें फॉर्म डाल देते हैं 1.php या कोई भी नाम। अब रन करने के लिए यहाँ पर लोकल होस्ट के बाद में लिखेंगे प्रेक। प्रेक में लिखा आएगा फॉर्म 1.php। ओके, अब हम सपोज नेम में लिखते हैं चेतन, ईमेल में लिखते हैं चेतन। अब आप देखें यहाँ पर वैलिडेशंस जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर आप सेंड करोगे
क्या लिखा है यहाँ पर, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपको पूरा देना है gmail.com या कोई भी पासवर्ड आप कोई भी लिख सकते हो। फिलहाल तो सिंपल फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अब गेट का यूज किया है तो गेट में क्या होता है कि आप जो भी वैल्यू जब यहाँ से सेंड करोगे वो डायरेक्टली यहाँ पर एड्रेस बार जो आपका है वहां पर डिस्प्ले होगी। ओके, दैट मीन्स के गेट इज नॉट अ सिक्योर मेथड, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड यहाँ पर कोई भी देख लेगा तो वो फिर आपका वो जो पासवर्ड है उसका मिसयूज कर सकता है। देख लीजिए आ गया, नेम इज इक्वल टू चेतन, ईमेल जो दिया वो ईमेल आ गया और पासवर्ड के साथ कृष्णा तो वो भी यहाँ पर आ गया। ओके, जनरली बुकमार्क करना हो आपको या फिर कोई भी जो आईडी है उसकी आपको वैल्यू दिखानी हो एड्रेस बार पर, तभी हम गेट का यूज करते हैं। अब इसको यहाँ से निकाल देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं और जहां पर गेट लिखा है वहां पोस्ट लिख देते हैं। तो पोस्ट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द यूजर, मीन्स कि पोस्ट में जो वैल्यू होती है वो एड्रेस बार पर डिस्प्ले नहीं होती है। रिफ्रेश करके आप दे दे वैल्यू यहाँ पर, सेंड, डन। तो यहाँ पर पोस्ट में कोई वैल्यू यहाँ आती नहीं है। ओके, जनरली जहां पर आपको आईडी दिखाना होता है या आईडी पास करना होता है या कोई भी बार बुक मार्क करना हो तो वहां गेट, और सिक्योरिटी रीजन पॉइंट ऑफ व्यू आपको पोस्ट का यूज करना है। अब इसी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और अलग अलग जो इनपुट टाइप है वो आगे हम ले लेते हैं। पासवर्ड के बाद आपको कई बार फाइल लेनी होती है, इमेज लेनी होती है, तो इमेज उसमें इनपुट टाइप आएगा फाइल, नेम तो फिलहाल आपको जो देना हो वो दे सकते हैं। तो इनपुट टाइप फाइल, डन, चूज फाइल, यहाँ से आप कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो हम कोडिंग नहीं कर रहे हैं तो खाली आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपका जो ब्राउजर है उसमें से आप कोई भी पिक्चर आपको लेनी हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। PHP पॉइंट ऑफ व्यू एक बात याद रखनी है कि जब भी हम यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल लेते हैं तब फॉर्म मेथड जो होती है उसमें enc टाइप, एनक्रिप्टेड टाइप इज इक्वल टू मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, यहाँ पर आपको लिखना होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे फॉर्म में से एक या एक से ज्यादा पार्ट हम दूसरी जगह पर सेंड कर रहे हैं। उसके अलावा जब हम फाइल में इमेज लेंगे तब हमारा जो पाथ है उसमें हमें कहीं ना कहीं वो इमेज को स्टोर करने के लिए एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। सपोज इमेज नाम का फोल्डर है या अपलोड नाम का फोल्डर, पर वो आगे हम जब PHP में कोडिंग करेंगे तब सीखेंगे। तो ये था इनपुट टाइप फाइल। नेक्स्ट ले लेते हैं, जनरली सभी फॉर्म में होता है जेंडर, मेल या फीमेल। उसके लिए इनपुट टाइप रेडियो आता है, नेम जेंडर, इसमें वैल्यू आएगी वैल्यू इज इक्वल टू मेल और यहाँ मेल लिख दीजिए। फिर आप इसकी कॉपी कर लीजिए, नीचे वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल, फीमेल मीन्स जब PHP कोडिंग करेंगे तब डेटाबेस में एंट्री जेंडर के नाम से ही जाएगी। अगर आप वहां पर मेल सिलेक्ट करते हो तो मेल में जाएगी, फीमेल सिलेक्ट करोगे तो फीमेल में जाएगी। डन, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। तो इनपुट टाइप हमने ले लिया रेडियो। आगे बढ़ते हैं, हॉबीज जनरली फॉर्म में होता है तो उसके लिए आता है इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम आपको जो देना हो दे सकते हैं। सपोज यहाँ लिख देते हैं क्रिकेट,
यहाँ लिख देते हैं फुटबॉल, तो चेक बॉक्स वहां पर आ गया, आप सिलेक्ट कर सकते हो। डन। यहाँ पर चेक बॉक्स आएगा, तो ये हो गया आपका चेक बॉक्स। अब ड्रॉप डाउन ले लेते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू। जनरली वो सिटी के लिए या स्टेट के लिए या कंट्री के लिए हम यूज करते हैं, तो उसमें सिलेक्ट आता है, सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू सिटी, फिर ऑप्शन वैल्यू आएगा, ऑप्शन वैल्यू फॉर एग्जांपल सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट सिटी, फिर ड्रॉप डाउन में आप नीचे कोई भी सिटी यहाँ पर एंटर करा दो। सपोज यहाँ पर ले लेते हैं राजकोट, यहाँ पर राजकोट, फिलहाल तो हम एक ही लेंगे। रिफ्रेश करके चेक कर लीजिए, आ गया सिटी राजकोट। नेक्स्ट, जब एड्रेस पर काम करना होता है हमें, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट एरिया हम यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू एड्रेस। टेक्स्ट एरिया जब हम लेते हैं तब उसे स्टार्ट करना होता है और उसके बाद उसे क्लोज करना होता है। इसमें आप रो और कॉलम भी ले सकते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर आप रो और कॉलम लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। डन। रो में मैंने 5 दिया, तो जो टेक्स्ट एरिया था उसकी जो साइज है वो बड़ी हो गई। कॉलम भी दे सकते हो, रिक्वायरमेंट के आधार पर हम ये एडजस्ट कर सकते हैं। डन। तो यहाँ पर आप एड्रेस लिख सकते हो। एड्रेस में अगर हमें स्पेसिफाई करना है कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो उसके लिए फंक्शन आता है मैक्स लेंथ। सपोज मैं यहाँ 20 जस्ट दिखाने के लिए लिखता हूँ आपको 20, तो उसमें आप 20 बॉडी टाइप कर सकते हो। उसके बाद वो जो कर्सर है वो वहां पर ले जाएगा। डन। कर्सर आपका आगे मूव नहीं करेगा। तो आप आपके फॉर्म में मैक्स लेंथ भी दे सकते हो, उसी तरीके से मिनिमम लेंथ आपको अगर देनी हो तो भी दे सकते हो। जनरली एड्रेस में हम 200 स्पेसिफाई करते हैं मैक्सिमम लेंथ के तौर पर। टेक्स्ट एरिया के बाद ले लेते हैं नंबर। कई बार हमें कोई नंबर टाइप करना होता है, सपोज ले लेते हैं मोबाइल नंबर टाइप करना होता है, तो इनपुट टाइप नंबर, यहाँ लिख दो एमओ। ये इनपुट टाइप नंबर आ गया। यहाँ पर नंबर की जगह अगर आपको मोबाइल नंबर में टेक्स्ट लेना हो तो आप टेक्स्ट भी ले सकते हैं। तो अभी हमने लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, फाइल,
रेडियो चेकबॉक्स, फिर हमने ले लिया सिटी, ड्रॉप डाउन सिलेक्ट टेक्स्ट एरिया, नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेट। सपोज आपको DOB लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर इनपुट टाइप डेट आएगा। डन। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ सब आपको ईयर भी दिखाएंगे, तो 97 फरवरी। तो इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल सकते हो। उसके लिए हमें लेना होता है DOB। डेट ऑफ बर्थ के बाद आता है वीक। ईयर में कौन सा वीक है वो डिस्प्ले कराना हो डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके लिए इनपुट टाइप वीक होता है। डन। देख लीजिए आप, 38 वीक चल रहा है 2020 का, तो वीक 38, ईयर 2020। नेक्स्ट लेते हैं इनपुट टाइप टाइम। कई बार खाली टाइम डिस्प्ले कराना होता है, तो उसके लिए इनपुट टाइप टाइम लेते हैं। हमें पता है वो AM PM में आएगा, AM लिख सकते हो या फिर PM लिख सकते हो। तो डेट, उसके बाद वीक, उसके बाद हमने इनपुट टाइप टाइम का यूज किया। नेक्स्ट इनपुट टाइप सर्च ले लेते हैं। जब भी हमें सर्च करना होता है तो जनरली हम इनपुट टाइप सर्च लेते हैं। वो दिखेगा तो टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही है, कौन जो डेवलपर है वो इनपुट टाइप सर्च डालते हैं। दिस वन है इनपुट टाइप इज सर्च। ओके, वो डिस्प्ले होगा आपको जनरल जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसकी तरह से ही, पर हम वहां इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह सर्च लिखेंगे। तो किसी को इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना है तो वो इनपुट टाइप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट रेंज, प्राइस रेंज। आप लोगों ने अगर ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है वो सर्फिंग की होगी तो उसमें प्राइस रेंज होता है कि यहाँ से इतनी रेंज, यहाँ से इतनी रेंज, तो उसके लिए आता है इनपुट टाइप रेंज। फिलहाल तो हमने कोई PHP में कोडिंग नहीं किया हुआ है, खाली जस्ट सिंपल फॉर्म ही बना रहे हैं, तो उसका जो खाली एरो है वो आ जाएगा इस तरीके से, है ना, इनपुट टाइप रेंज। फ्लिपकार्ट पर आप सर्च करो या Amazon पर सर्च करो तो आपको इस तरीके से प्राइस रेंज बार जो है वो मिल जाएंगे। इसके बाद में चैप्टर में हम लोग फॉर्म्स और PHP को कंबाइन करके प्रोग्रामिंग करेंगे। हम यहाँ ओपन कर रहे हैं amazon.com। जनरली कोई भी होता है, सपोज कंप्यूटर लिखा है यहाँ पर, Amazon बेसिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या उसकी कोई भी प्रोडक्ट है,
तो जो भी प्रोडक्ट दी गई होती है तो उसमें उन्होंने गेट का यूज किया होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, अगर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो उसका आईडी आपको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने गेट का यूज किया है, pd_id w इज इक्वल टू दिस आईडी। ओके, तो जब भी हमें कोई आईडी डिस्प्ले कराना होता है तो हम गेट का यूज करते हैं। यहाँ पर उन्होंने प्राइस रेंज बार नहीं दिया हुआ है, तो हम फ्लिपकार्ट में चेक कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट ओपन है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। रेंज के बाद डेट, टाइम, लोकल, डेट भी लेना है, टाइम भी लेना है, तो उसके लिए डेट, टाइम, लोकल। डन। यहां से आप डेट ले सकते हैं और टाइमिंग भी आ गया, 19 सितंबर 2020 12:54। पीएम आएगा। डन। तो अगर आपको पूरा डिस्प्ले कराना होता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेट, टाइम, लोकल। फ्लिपकार्ट में चेक कर लेते हैं। हर एक साइट जो आप सर्च करोगे उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने गेट के द्वारा उसका जो आईडी है वो पास किया होता है। देखो यहाँ पर पीआर, पीएचपी में आईडी पास करने के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, तो क्वेश्चन मार्क एस आई डी इज इक्वल टू उसका आईडी आ गया। और जिसकी हम बात कर रहे थे प्राइस रेंज बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस रेंज बार। हम जब पीएचपी में काम करेंगे तब इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको जो इनपुट टाइप रेंज था, तो इनपुट टाइप रेंज इस तरीके से वो सेट करते हैं, तो वो हमने दिखाया है। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू नेम, ईमेल, पासवर्ड, फाइल, रेडियो, फिर आ गया चेकबॉक्स, सिलेक्ट ऑप्शन, नेक्स्ट टेक्स्ट एरिया, नंबर, डेट, वीक, टाइम, सर्च, रेंज और डेट, टाइम, लोकल। ऑलमोस्ट जितने भी मोस्ट ऑफ हम फॉर्म में यूज करते हैं या कोई भी वेबसाइट में यूज होते हैं, तो उसके जो भी फॉर्म के फील्ड है उस सबको हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।